मित्रों, जय सच्चिदानंद। मित्रों, श्री कृष्ण जी के बारे में एक कथा प्रचलित है कि जो गोपियां हैं वो जब नदी में स्नान कर रही थी तो श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे। तो वो प्रसंग आता है, आप सबने सुना ही होगा। तो उसके बारे में मेरा थोड़ा चिंतन करने पे एक विचार बना, जो सत्य होना चाहिए कि ये जो है कहानी लिखी गई है, इसका मतलब ये है कि हम आत्मा सब एक जैसी होती हैं अंदर से, और हम पहले तो शरीर का आवरण ओढ़ते हैं उस पे, आत्मा के ऊपर। लेकिन फिर क्या होता है, हम इसको दुनिया भर के झूठे आवरणों से ढक लेते हैं। झूठ पाखंडों से हम स्वयं को भूल जाते हैं। पहले तो शरीर के भाव में आने से हम आत्मा को भूल जाते हैं, और फिर चलो शरीर का और आत्मा का रिश्ता फिर भी करीब का है, हम जल्दी जाग सकते हैं। लेकिन हम इस पे जो समाज के ढोंग पाखंड के आवरण झूठे सच्चे जो हम ओढ़ लेते हैं, उससे हम आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो मुझे तो ऐसा लगता है श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि परमात्मा जो होता है पुरुष तत्व होता है और हम आत्मा जो है स्त्री तत्व होती हैं सब। परमात्मा पुरुष तत्व होता है, हम आत्माएं सब स्त्री तत्व होती हैं। वो अलग बात है कि किसी के अंदर स्त्री तत्व कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से अर्धनारेश्वर जो बोला गया है ना, कि भाई शिव के अंदर ही प्रकृति है और प्रकृति के अंदर ही शिव है। तो निराकार शिव परमात्मा जो परम पुरुष हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के द्वारा, मतलब ज्ञानवान थे वो, और श्री कृष्ण जी बहुत ही ज्ञानवान थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गोपियों को ज्ञान दिया होगा कि भाई आप जो है आत्मा को जानो। जैसे होता है ना, झूठ पाखंड की दुनिया से जब व्यक्ति ज़्यादा ग्रसित होता है तो हम अपनी आत्माओं को भूल जाते हैं, हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लो कई हमारी महिलाएं, बहन बेटियां, माताएं, मतलब मेकअप करा लेती हैं, है ना, कपड़ों के डिजाइनिंग में। ऐसा पुरुष भी करते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि वो सत्य छुप गया, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो ज्ञान के उजाले में मतलब कि वो जो कपड़े चुराना है, वो कोई कपड़े चुराना नहीं है। उनकी जो पाखंड था उनका, ज्ञान से ऐसा लगता है जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं कि मेरा सब कुछ लुट गया। तो वो गोपियाँ किसी देवी के व्रत रख रही थी, और वहाँ पर कहते हैं कि नदी किनारे वो मट्टी से देवी को बना के उसके लिए नहाती थी और उसके व्रत करती थी। तो श्री कृष्ण जी ने उनको पाखंड से दूर करा था, उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए थे। और जब उनके ज्ञान चक्षु खुले तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम नग्न हो गई हैं, जैसे कृष्ण हमारे कपड़े चुरा के भाग गया है। जैसे मैं अपना ही किस्सा बताऊं, तो मैं ज्ञान मार्ग में जैसे 5 नवंबर 2010 को चला, तो मेरी यात्रा रही है लगभग 14 साल की। तो जब मैं मिड में आया तो मैं एक दिन रात को बड़ी ज़ोर ज़ोर से, जब मुझे ज्ञान चक्षु खुलते गए तो मैं चिल्लाया। मैंने बल्कि 10 20 50 मित्रों को मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे कि आ जाओ, थाने में रिपोर्ट करानी है, उसने मेरे पे कुछ नहीं छोड़ा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया, मुझे नंगा कर दिया। मतलब ये क्या होता है, जब ज्ञान के द्वारा जब झूठा आवरण हमने समाज का, अपने रीति रिवाज का, हैं जो मतलब दिखावे का, बहुत सारे आवरण हमने ओढ़े हुए हैं। तो वो आवरण कृष्ण जी ने ज्ञान द्वारा उनका उतार लिया था, और वो नग्न महसूस कर रही थी। मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपका जैसा विचार हो आप कमेंट में लिखिएगा। जय सच्चिदानंद।